जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हनुमान कथा के एक और अंक में। आप हैं मेरे यानी राहुल सिंह के साथ। तो चलिए कथा को शुरू करने से पूर्व एक बार हम भगवान को याद कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा का आरंभ। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझ कर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर भगवान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु यह क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस तरह मिट्टी में ना मिलाओ। किसी ने दबी जबान से कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ। इनमें बड़ी चमक है। ये बहुत दाम पर बिक सकती हैं। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक हैं? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि हैं तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए, हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्षस्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियाँ थीं सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से ही उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गईं। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया,
ओम नमः शिवाय। तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। तो आज की कथा बस यहीं तक। तो फिर मिलेंगे हनुमान कथा के अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के बीच इसे शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।